पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह रविवार को देवास जिले की बागली विधानसभा क्षेत्र के कांटाफोड़ पहुंचे और यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह ने नए संसद भवन के उद्घाटन और सिंगोल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा है कि मोदी जी पूरे देश में 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद आज ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि इसके पहले कोई काम देश में नहीं हुआ है। 2014 के बाद ही सभी काम हुए हैं। पत्रकार वार्ता में दिग्विजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में बड़े बड़े आलीशान भवन बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में देश पर लगभग 50 लाख करोड़ का कर्जा था, आज वो लगभग 3 गुना बढ़कर 155 लाख करोड़ कर्जा हो गया है। देश के प्रति व्यक्ति पर जहां 40,000 का कर्जा था, आज वो बढ़कर 1.25 लाख हो गया है। आज हम कुछ भी काम के लिए कहते हैं तो कहते हैं फंड नहीं। जब फंड नहीं है तो फिर इस देश में इतना खर्चा बड़े बड़े भवन बनाने में क्यों किया जा रहा है। संसद के नए भवन पर लगभग 1100 करोड़ खर्च हुए। अब प्रधानमंत्री का खुद का निवास बन रहा है, उसमें लगभग 650 से 700 करोड़ खर्च हो रहे हैं। इसमें आम आदमी का क्या लाभ। उन्होंने कहा कि हमारा संसद भवन मुरैना के 84 खंभों के मंदिर के आकार पर तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने बनाया था। विश्व का सबसे सुंदर संसद भवन माना जाता है, लेकिन मोदी जी को अपने आप को महामंडित करने का रोग है। हुकूमत ने, तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने संसद भवन बनाया और विश्व के सबसे सुंदर संसद भवन को ये माना जाता है। आज पूरे लोकतंत्री व्यवस्था में सबसे पुराने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली विलायत में है, यूके में है, इंग्लैंड में, और वहाँ का भवन हमसे भी पुराना है, लगभग 1819वीं सदी का बनाया हुआ है। उसमें सारे लोग बैठ भी नहीं पाते, लेकिन वो परंपरा को अपनाते हैं और परंपरा को अपनाते हुए वो आज भी उसी में अपना संसदीय कार्य करते हैं। लेकिन मोदी जी को अपने आप को महामंडित करने का रोग है, रोग। संसद की कोई भी कार्रवाई हो बिना महामहिम राष्ट्रपति के मंजूरी के, जानकारी के, उनके सहमति के नहीं होती। नया संसद भवन बन रहा तो क्या राष्ट्रपति जी को उसका उद्घाटन व शिलान्यास नहीं करना चाहिए था? देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाया तो बधाई, लेकिन उनसे आप न शिलान्यास करवा रहे हैं। तब कोविंद थी, महामहिम कोविंद थे राष्ट्रपति, वो दलित थे, अनुसूचित जाति के थे, ये अनुसूचित जनजाति की हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को बिठाकर केवल उनको कोई अधिकार तो दिया नहीं, सम्मान तो दिया नहीं, आप उनको अपमानित भी कर रहे हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में ये प्रावधान है, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं और केवल मैं के अलावा मोदी जी और कुछ नहीं करते हैं। यहां तक कि सरदार पटेल जिनके बारे में वो अपने आप को आदर्श, उनका अपना आदर्श मानते थे, उनके नाम का क्रिकेट स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद का, उसका भी रेनोवेशन के बाद उन्होंने उद्घाटन किया और उसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। उद्घाटन करने की इतनी भूख है कि वाराणसी में सड़क की मरम्मत का भी उद्घाटन वही करते हैं, दीवार बनती उसका भी उद्घाटन वही करते हैं, ट्रेन कोई नहीं चलती तो हरी झंडी कराने में पहुंच जाते हैं। और उसमें भी एक बात का ख्याल रखिए, जब फोटो खींचे तो आसपास उनके कोई होना नहीं चाहिए। आज मैं देख रहा था तो पूरे 5 मिनट तक कोई फ्रेम में नहीं था, वो चले आ रहे थे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। इतना जो आत्ममुक्त व्यक्ति, जिसको मेगलोमेनियक कहते हैं अंग्रेजी में, केवल मैं और उसके अलावा कुछ नहीं। जय सिया राम करवाया करो, सीता जी को तुम छोड़ देते हो, आज से तुम जय सिया राम डालो उसके अंदर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी
का पूरा जो काम करने का तरीका है और उनका चाल चरित्र चेहरा तीनों जो है वो केवल मैं के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। साथियों, आज एक नया उन्होंने शगुफा छोड़ा है जो जिसे वो न्याय दंड कहते हैं। वो 1947 नवंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक भेंट के रूप में प्रस्तुत हुआ था। ये न्याय दंड जो है एक राजशाही का प्रतीक है। दक्षिण भारत के चोला राजाओं के बीच में यह परंपरा थी कि नया राजा आता था तो वहाँ के जो मठाधीश थे, धार्मिक गुरु थे, वो उस राजा को न्याय दंड पेश करते थे। एक राजशाही का प्रतीक था। उसी परंपरा को जब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने तो उसी मठ से आके दक्षिण भारत से